सोमवती अमावस की कथा का करूं बखान। शिव शंकर के बंधन से पूर्ण होते काज। अजर अमर अविनाशी शिव का व्रत बड़ा विशेष। धन यश से भरने वाला सभी सुखों का टेक। पावन शंकर नाथ गूंजे सगर जहान। ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, सोमवती अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन रुद्राभिषेक का भी शुभ दिन है। यह संयोग प्रातः काल से लेकर रात 12 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में पूजा दान करने से साथ ही सोमवती व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही पितृदोष मिट जाता है। घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। माता पार्वती सहित भगवान शिव, भगवान गणेश, सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज इस कथा के समापन में सोमवती अमावस्या व्रत के कुछ विशेष नियम और विधि हम आपको बताएंगे। कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आप विधि पूर्वक कर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। हे भोलेनाथ, गणपति बाबा, हे माता पार्वती, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देना आपका व्रत है, तो आपको यह कथा अवश्य पूर्ण सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ स्त्रियों के गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या के लिए ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखाएं बन जाएं? साधु महाराज ने कुछ विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार प्रसन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और उस महिला की शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा ले, तब इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैध योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा का प्रस्ताव रखा। अगले दिन ही कन्या प्रातःकाल उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगे कि कौन है वह जो हर सुबह घर का सारा काम करके चली जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगती है तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की सारी चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बातें सारी धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति के परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौटने तक घर पर रहने को कहा।
उस ब्राह्मण ने उस पुत्री के लिए एक योग्य वर खोज लिया। उस दिन उस पुत्री का विवाह होने वाला होता है और सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराश चली थी। यह सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिला तो उसे अपनी भंवरी देकर उसको उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा और इस प्रकार उस ब्राह्मण की कन्या भी अखंड सौभाग्यवती हो गई। सोना धोबिन के सिंदूर से वह हमेशा सौभाग्यवती बनी रही। स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। आगे भी हमारी सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज योगी आता था। उसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस योगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह उसे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस योगी की बात बहुत बुरी लगी। एक दिन वह अपने माँ से बताती है कि माँ, जब भाभियाँ उस योगी को उस साधु को भिक्षा देती है तो वह साधु भाभियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है, लेकिन मैं जब साधु को भिक्षा देती हूँ तो साधु मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेता और उल्टा मुझे सुहागिन नहीं हूँ कहता है, भिक्षा को टाल देता है। क्या मैं सुहागिन नहीं रहूँगी? सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल योगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन जब योगी आता है तो सासू कानी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है तो योगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल आती है और योगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। योगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच बात है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। सारी बात सुनने के बाद लड़की की माँ कहती है कि जब आपको सारी बात पता है तो इससे बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। योगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम है सोना। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुभाग टल सकता है, अथवा विवाह के समय ही सर्प काट लेने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी। सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज गर्मी पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ आई और वह सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैं तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो तू चाहती है। साहूकारनी ने गरुड़नी से कहा मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के पास छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां तो पहुंच गई, लेकिन सोचने लगी इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ाई करती रहती थी। जब सो जाते हैं तो साहूकारनी आती है और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती है। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती है कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। काम करने की बात को सोना धोबिन ने भी देखा। आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम जल्दी ख़त्म कर लेती है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लोग लड़ती नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपने बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है। वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी।
कौन सा काम करता है। और रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है पहले तुम वचन दो तब मैं बताऊं कि वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग में सुहाग नहीं लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंध चुकी थी। वह साहूकार के पास चलने को तैयार हो जाती है और जाते हुआ सोना धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ उसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ। अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह कराती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़के को सुहाग दिया है। कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस आने की तैयारी करने लगी। साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर चल जाती है और देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दिया। उसके प्रभाव से वह पुण्य जीवित हो उठा। कहने लगा कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि अब हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजन करेगा, व्रत करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वे सबको देना। जो इस कथा को सुन रहा है और हुंकारा भर रहा है उसके सुहाग को अखंड बनाना। जय हो अमावस्या माता। प्रिय दर्शकों, यह तो रही सोमवती अमावस्या व्रत कथा। अब आइए श्री गणेश को नमन करते हैं और इस कथा को पूरी करके पूरे तरीके से समापन करते हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवता निमंत्रण भेज दिया गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी हो रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने पर समय आ गया। तभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से कहीं इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग प्रतिदिन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी सारी वार्ता कर रही थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। और क्या, इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने
बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि अब अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिसके कारण वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को खोद डाली। तब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशों करने के बाद में पहिए नहीं निकल पा रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय, किंतु पहिए बाहर नहीं निकलने का नाम ले रहे थे। जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ से नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह कार्य संकट भी टाल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नदी को भेजा और श्री गणेश को लेकर आए। श्री गणेश का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तभी कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले ही श्री गणेशाय कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सारी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपको साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए हैं? आप लोग श्री गणेश जी का जय जयकारा बोलिए और आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा दिया। सभी सकुशल घर लौट आए और गणेश जी महाराज अपने जैसे भगवान के कार्य को पूर्ण किया, उसको सिद्ध कराया, वैसे ही सभी भक्तों के कार्यों को सिद्ध करना और पूर्ण करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले को, कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सुख शांति समृद्धि देना। अब आइए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा के लिए उत्तम फलदायक बताया है। तभी अमावस्या तिथि पर सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सोमवती अमावस्या पुष्य योग लेकर आई है। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या व्रत विधि। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष और भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद जल से थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचे। इसके बाद कच्चे सूत के धागे से 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। कहते हैं ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान आदि के बाद काले तिल जल में डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं, अर्पित करें। उसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई कर लें और फिर भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र तथा भांग धतूरा फूल अर्पित करें। अंत में शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें और फिर रुद्राक्ष की माला को फेर लिया करें। अमावस्या के दिन आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए पास के ही किसी शिव मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएं। भगवान शिव माता पार्वती को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। पूजा के समापन के बाद ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा दें। उस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के नियमित तर्पण करें। पितरों को आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसके फेरे लगाएं। पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना चाहिए। शुभ माना जाता है क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के पास चींटियों को चीनी मिलाकर सूखा आटा खिलाएं। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और तर्पण इत्यादि के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष महत्व मान्यता है। इस दिन भोलेनाथ की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही विशेष दिन पर तर्पण करने से इत्यादि करने से पितृदोष भय भी दूर हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, यह भी कुछ जानकारी पूजा विधि की है और कुछ उपाय हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। आप इस दिन वृक्षारोपण अवश्य करें।